नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का राहुल राज जी इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी मस्त चल रहा होगा। और एक और नई वैकेंसी आपके समक्ष बहुत जल्द प्रस्तुत होने वाली है, ग्रुप डी की वैकेंसी। और रेलवे का हर एक वैकेंसी आने से पहले एक नोटिस वायरल होता है, और वही वायरल नोटिस लगभग कहीं ना कहीं सच होता है। फिर से एक ग्रुप डी का नोटिस वायरल हो रहा है। ठीक है, इलीगली ऑफिशियली अभी बाहर नहीं किया गया है, ये इलीगल रूप से वायरल हो रहा है। तो इसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। और ग्रुप डी की वैकेंसी अगर जितना अगर बात किया जाए जिस हिसाब से, तो ये ग्रुप डी का वैकेंसी बहुत ही कम है। तो ये क्या है, इसका सही असली मामला और इसका सच्चाई क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको मैथ और रीजनिंग भर भर के पढ़ने को मिलेगा। आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। लगभग लगभग हर एक टॉपिक आपको इस चैनल में पढ़ाया जा चुका है, और वो भी बेहतरीन तरीके से, उस तरीके से पढ़ाया गया है जैसा आपको पैड कोर्स में भी कोई नहीं पढ़ा पाएगा। इस बात का 500% गारंटी है। ठीक है, तो आइए एक एक चीज को समझते हैं कि आखिर क्या है सिनेरियो, क्या है मामला। तो ग्रुप डी में अभी जो वैकेंसी आई है, इस बात को यहाँ पे ध्यान देंगे। ग्रुप डी में वैकेंसी है, ठीक है, कितना पोस्ट है? 32,000 लगभग पोस्ट है। अब ई पोस्ट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ही कम है ग्रुप डी के हिसाब से, क्योंकि रेलवे एक बहुत बड़ा संस्था है। रोजगार देने के मामले में कहिए या किसी भी मामले में कहिए, और उसमें भी अगर सबसे ज्यादा पोस्ट जो आता है वो ग्रुप डी का ही आता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी जीडीसी से कोई वैकेंसी नहीं आती है। इसमें कोई भी प्रमोशन करके ग्रुप डी में नहीं जाता है, और ना ही कोई स्पेशल कोटा से ज्यादा वैकेंसी आती है। इसमें स्पोर्ट्स कोटा से थोड़ा बहुत वैकेंसी आती है, तो वो भी 1-2% वैकेंसी आती है। तो फिर जो इतने सारी सीटें हैं, जो कि रेल आदरणीय रेल माननीय रेल मंत्री जी ने कहा था कि लगभग 2,88,000 वैकेंसी है रेलवे में, 2,88,000। तो ये जो सीटें हैं ये कहाँ गई? ये जो सीटें हैं कहाँ गई? अगर बात किया जा रहा है कि हम अब रेगुलर रेलवे का एग्जाम लेंगे, तो ठीक है, आगे तो लेंगे। लेकिन अभी जो हमारा 4 साल से इसका वैकेंसी नहीं हुआ है, और हर जगह पे सीट खाली है, तो उसको क्यों नहीं भरा जा रहा है? मामला तो सच है। क्योंकि इसका जो फेडरेशन है, जो यूनियन संघ है, उन्होंने भी कहा था कि वैकेंसी इस बार मैक्सिमम आएंगी ग्रुप डी में। और फिर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वैकेंसी देखने को मिलता है। आइए पीडीएफ दिखाते हैं आपको। तो कहीं ना कहीं मामला क्या है, इसको पहले जानते हैं। और कहीं अगर हर समय वायरल होता है, इस बार भी वायरल हो रहा है, तो कहीं अगर ये सत्य है तो फिर गलत है भाई। और गलत है तो फिर लीगली तरीके से हम लोग आएंगे आगे। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि हम ही आएंगे केवल, सब लोग आएंगे, उसी में हम भी आपके साथ रहेंगे। और लीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से जो भी करना होगा इसके लिए करेंगे। और सरकार के सामने हम अपनी मांग को रखेंगे, और कहीं ना कहीं मांग पूरी भी होगी। लेकिन इसमें आगे बने रहिएगा, इसका मामला क्या है समझिएगा बात को। और आप कहाँ पे फंस रहे हैं इस बात को भी समझिएगा। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए पहले। अब यहाँ पे हमने देखा कि इसमें इस बार हर बार एक ही कॉलम होता था कि नोटिफाइड बाई रेलवे बोर्ड वैकेंसी। लेकिन इस बार मामला क्या है भाई साहब, कि इस बार दो कॉलम है। एक वैकेंसी असेसमेंट है और एक नोटिफाइड बाई रेलवे बोर्ड है। तो वैकेंसी असेसमेंट में जहां पे 284 पोस्ट खाली है, वहां पे 70 पोस्ट के लिए वैकेंसी दी जा रही है। जहां पे 674 पोस्ट खाली है, वहां पे 163 के लिए वैकेंसी दी जा रही है। यहाँ पे 1824 पोस्ट में 442 पोस्ट के लिए वैकेंसी दी जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब सीटें खाली हैं, समक्ष दिखाया जा रहा है कि भाई सीट खाली है। जहां पे 124 चाहिए, वहां पे 23 से कैसे काम चलेगा? चलने वाली चीजें हैं? काम चल जाएंगी? नहीं चल पाएंगी। तो इसके लिए अगर ये नोटिस जो है, अगर यही नोटिस सही हुआ, तो इसके लिए आएंगे हम लोग। लेकिन तब तक आप जो हो हल्ला उल्टा सीधा किए पड़े हैं, और इधर उधर वीडियो जाकर के वीडियो जांच पड़ताल में लगे हुए हैं, तो इन सब से दूर हो जाइए। एएलपी में भी आपने हो हल्ला किया, सीटें तो बढ़ गई लेकिन आपका नहीं हुआ। टेक्नीशियन में भी आपने हो हल्ला किया, सीटें तो बढ़ गई लेकिन आप रह गए। तो काहे रह जा रहे हैं आप, सोचे हैं कभी? हम्म? नहीं सोचे ना? सोचे, सोचना भी क्यों है भाई? आपका तो काम ही है वैकेंसी बढ़वाना। आप वैकेंसी बढ़वा दीजिए, बाकी जो पढ़ रहा है वो सिलेक्शन ले लेगा।
तो भाई बार बार हम बताते हैं कि पढ़ाई करना है और लड़ाई भी करना है, आप केवल लड़ाई के चक्कर में रह जाते हैं। तो ऐसा ना करें। आइए इस बात को यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे ही समझ लिए। लेकिन अभी इस पे कुछ नहीं हम कह सकते हैं, ना ही बोला जा सकता है, ना ही कुछ किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इलीगल तरीके से सबके पास नहीं आया है। इलीगल तरीके से आया हुआ है, कहीं कहीं से वायरल होते हुए वायरल हो गया है। ठीक है। तो इसको पहले तो इंतजार कीजिए कि लीगल तरीके से रेलवे जो है ग्रुप डी का वैकेंसी लीगली मार्केट में लाए। ठीक है, कि भाई इतनी सीटें हैं, इस दिन से फॉर्म भरी जाएंगी और इस दिन से किया जाएगा। जिस दिन से फॉर्म भरना शुरू होगा, अगर इतना सीट होगा तो इस पे सब टीचर्स लोग आगे आएंगे, हम भी उसमें रहेंगे। ठीक है, हम इतने बड़े तो नहीं है केवल हमसे ही सब कुछ हो सकता है, लेकिन सबके साथ हम भी रहेंगे। कहा जाता है ना कि कुछ के ना के जगह पे कुछ हम भी रहेंगे। तो आएंगे, वीडियो बनाएंगे, लीगल तरीके से ट्विटर कैंपेन हो गया है, जो भी तरीके चीजें होंगी वो तरीका अपनाया जाएगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है? तो अभी भाई साहब पहले ग्रुप डी का सिलेबस देख लीजिए। ग्रुप डी का सिलेबस जो है आपका मैथ जो है वो आपका 25 क्वेश्चन है, बात को समझ लीजिए यहाँ पे। रीजनिंग जो है आपका 30 क्वेश्चन है। रीजनिंग जो है आपका वो आपका 30 क्वेश्चन है। साइंस जो है आपका 25 क्वेश्चन है। साइंस जो है आपका 25 क्वेश्चन है। और जीके जो है आपका 20 क्वेश्चन है। जीके जो है आपका 20 क्वेश्चन है। टोटल आपका 100 क्वेश्चन का अभी तक जो एग्जाम होते आ रहा है वो 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है। 90 मिनट का समय मिलता है आपको। और 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है। 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि भाई इसका लीगल नोटिस का इंतजार कीजिए, किस लिए? फॉर्म भरने के लिए, सीटें देखने के लिए। लेकिन अब इंतजार मत कीजिए पढ़ाई करने के लिए। आज से अभी से कलम उठा लीजिए और लग जाइए, इसका एक डाटा तैयार कर लीजिए किस हिसाब से इसका आप तैयारी करेंगे। अगर कंप्लीट एक एक टॉपिक वाइज आपको सिलेबस चाहिए तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए, वो भी हम बता देंगे। और बाकी अभी से लग जाइए। लेकिन हाँ, लगिएगा तो किस चीज में लगिएगा उस बात को यहाँ पे समझ लीजिए। लगिएगा भाई साहब तो अभी आप मैथ में लगेंगे, रीजनिंग में लगेंगे और साइंस में लगेंगे। इसमें अभी ज्यादा टाइम नहीं देंगे। अब आप कहेंगे क्यों सर? इसलिए कि इसमें चेंजेज आने के चांसेस हैं। क्योंकि इस बार जो वैकेंसी आ रही है वो ज्यादातर आईटीआई पोस्ट है, नॉन आईटीआई बहुत कम पोस्ट है। तो अगर ऐसा होता है तो इसमें चेंजेज आने के चांस है। हो सकता है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिया जाए, या कुछ और इंक्लूड कर दिया जाए, या कुछ छेड़छाड़ किया जाए। तो छेड़छाड़ जो होने के चांसेस है वो आपके जीके वाले पोर्शन में छेड़छाड़ होने के चांसेस हैं। आपका मैथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, रीजनिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। आप इसमें अभी से लग जाइए, चाहे जहां से भी हो, राहुल सर से हो या किसी से भी हो, आप अभी से लग जाइए। क्योंकि आप वैकेंसी तो बढ़ जाती है, सीटें आ जाती हैं, वैकेंसी भी बढ़ जाती है, एग्जाम भी हो जाती है, लेकिन आप लटके के लटके रह जाते हैं। तो कब तक ऐसे ही लटके रहिएगा? और आपको अगर लग रहा है कि ग्रुप डी बेकार है, तो भाई साहब बेकार नहीं है। कहीं ना कहीं सरकारी गवर्नमेंट जॉब का मुहर आपके ऊपर लग रहा है, तो आप ब्रांडेड हो जा रहे हैं। जहां पे अभी तक आप बेरोजगार में आएंगे, वहीं पे आप एक रोजगार में काउंट होने लगते हैं, बेरोजगार से हटके। कहीं ना कहीं आप ब्रांडेड बन जाते हैं। तो कहीं ना के जगह बहुत अच्छा है कि यहाँ जाने के बाद भी आप बहुत आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए तैयारी में लग जाइए। अब आप राहुल सर के साथ जुड़ जाइए या किसी से भी जुड़ जाइए, लेकिन जुड़ के एक सीक्वेंस में एक ढंग से सही तरीके से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बात समझ में आ गया? हम आपको बता दें कि हम आपके लिए जो करने वाले हैं, वो आपको बता दें कि 6 जनवरी से ग्रुप डी स्पेशल प्रैक्टिस क्लास लेके आ रहे हैं। ग्रुप डी स्पेशल प्रैक्टिस का क्लास, ग्रुप डी स्पेशल प्रैक्टिस क्लास। ठीक है, आप तैयार हैं कि नहीं इसके लिए आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसमें हम 100 प्रैक्टिस सेट आपको लेके आएंगे। 100 प्रैक्टिस सेट इसमें कराएंगे। जैसे एलपी में आपका लगभग 70-80 के आसपास प्रैक्टिस सेट हो रखा था, और आपने देखा भी कि उससे बाहर कुछ नहीं आया, यहां तक कि क्वेश्चन डाटा के साथ आया। लास्ट में जो मैराथन कराया था वहां से क्वेश्चन डाटा के साथ आ गया। तो और क्या ही कहना है। तो 100 प्रैक्टिस सेट इसमें करेंगे, जिसमें मैथ और रीजनिंग हमारा रहेगा। मैथ और रीजनिंग, ठीक है, मैथ और रीजनिंग। आईई जो चलेगा आपका राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे चलेगा। राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका चलेगा। बाकी आपको बता दें कि 6 जनवरी से ही स्टार्ट करवा देंगे। साइंस वाले सर से भी बात कर ले रहे हैं। 6 जनवरी से ही साइंस का प्रैक्टिस सेट,
साइंस का प्रैक्टिस, ठीक है, साइंस का प्रैक्टिस। और ये जो चलेगा इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलेगा। इस चैनल से अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन से, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। बाकी जो इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे आपका, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे आपका साइंस का जो क्विज हमने तैयार करवा रहा था 5,000 क्वेश्चन का, तो जो तैयार कर रहे थे वो बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे शादी ब्याह के चक्कर में, ठीक है। हमारे जैसे वो भी डिस्टर्ब चल रहे थे, तो अब वो भी काम पे लग जाएंगे, वो भी अब करें कि नहीं, अब शुरू कर दिया जाए। तो इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे, जो कि अभी तक आपका फ्री है और आगे भी फ्री रहेगा, तो इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे, इस पे आपका साइंस का जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा हम टाइप करवा के क्विज टाइप पे 50-50 क्वेश्चन का सेट टाइप पे इस पे डलवा रहे हैं। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से साइंस का क्विज में आप जा सकते हैं और वहां से भर भर के दीजिए, डेली 2-2 3-3 सेट दीजिए। अभी इस पे लगभग 10 सेट तैयार हो चुका है 50-50 क्वेश्चन का। आगे भी जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं सारा क्वेश्चन हम इसमें डलवा देंगे, ठीक है। बाकी आपको बता दें कि 6 जनवरी से ही आपका ग्रुप डी स्पेशल हम मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और इसका सिनेरियो हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि इसमें भी 2-2 बार हमने सिलेक्शन ले चुका है। तो आपको बता दें कि 6 जनवरी से ही ग्रुप डी स्पेशल मास्टर प्लान हम लेके आ रहे हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस तीनों रहेगा। इसके लिए आपको इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इसका वैलिडिटी जो होगा या तो 365 दिन तक रहेगा, या तो अगर एग्जाम और लेट होता है किसी कारणवश से तो आपका एग्जाम तक रहेगा। अगर एग्जाम पहले भी हो जाता है तो वैलिडिटी आपके पास 1 साल तक ही बना रहेगा कोर्स। बाकी आपका जो कोर्स है ये स्टार्ट होगा 6 जनवरी से। इसमें जो मिलने वाला है आपका लाइव क्लास रहेगा, रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, डाउट क्लास रहेगा, क्लास नोट्स पीएनजी रहेगा, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सीट रहेगा। और डेली बेसिस पे आपको मैथ में कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चन बनाने हैं, रीजनिंग में किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन बनाने हैं, डेली वाइज होमवर्क ये मेरा रहेगा। डेली वाइज होमवर्क जो है ये मेरा रहेगा। हम आपको बताएंगे कि आज मैथ में इस टॉपिक के इतने क्वेश्चन लगाएंगे, रीजनिंग में इस टॉपिक के इतने क्वेश्चन लगाएंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां से जाकर के ज्वाइन कर लेना है। अभी इसका सबसे लोएस्ट प्राइस रखा गया है, कुछ दिन बाद इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद भी आपको किसी भी प्रकार का मदद चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके आप मदद ले सकते हैं, उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है। उसके लिए कभी टेंशन नहीं लेना है कि आपका पढ़ाई रुकेगा, ठीक है, पढ़ाई नहीं रुकने देंगे, उसके लिए हमेशा तैयार है। अगर आपका कॉल नहीं उठ रहा है तो आप इस पे डिटेल में मैसेज कर देंगे कि हाँ सर हमको ये समस्या है, हमको इस चीज का मदद चाहिए, आपसे हम उम्मीद रखते हैं कि मदद मिलेगा। तो आपको जरूर हम मैसेज चेक करेंगे, क्योंकि मैसेज खुद हम चेक करते हैं। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप छोड़ देंगे, आपको हम रिप्लाई जरूर करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब हमको टाइम मिलेगा तो हम आपका मैसेज चेक करके रिप्लाई कर देंगे। लेकिन मदद आपको जरूर मिलेगा, आपका पढ़ाई नहीं रुकेगा। यूट्यूब पे ओपन प्लेटफॉर्म पे चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि एक सिंगल लड़का नहीं है जो मदद के लिए हमारे पास आ जाए और हमने मदद नहीं किया है। जब ऑफलाइन पढ़ा रहे थे तो ऑफलाइन में भी, जब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन में भी। लेकिन एप्लीकेशन पे लाने का रीजन ये है कि वहां पे चीजें लिमिटेड रहेंगी, चीजों लोगों से हम संपर्क सीधा बना पाएंगे और एक सीक्वेंस में चीजें फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। तो आ जाइए इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे। बाकी अगर लग रहा है कि नहीं सर ऐसा कुछ किया जाए कि इस बार एएलपी हो जाए, टेक्नीशियन हो जाए, ग्रुप डी हो जाए, एनटीपीसी हो जाए, सब में मेरा सिलेक्शन हो जाए, किसी में ना रुके, तो उसके लिए 2025 स्पेशल मास्टर प्लान भी 6 जनवरी से ही स्टार्ट करेंगे। 2025 स्पेशल मास्टर प्लान जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस रहेगा। इसमें भी आपका लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, स्पेशल डाउट क्लास, क्लास नोट्स पीएनजी, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, डेली वाइज होमवर्क, और साथ में आपका ये जो एग्जाम को हम टारगेट करके चलेंगे 2025 के लिए। अभी एलपी का तुरंत नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, वो टारगेट रहेगा। टेक्नीशियन का भी देखने को मिलेगा। एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, बिहार एसएससी हो गया। एसएससी जीडी में इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के, इंग्लिश और हिंदी के लिए हम बता सकते हैं कि हाँ क्या पढ़ना है, लेकिन अभी इंग्लिश और हिंदी इसमें पढ़ाया नहीं जाएगा। बाकी जितने भी एग्जाम में आपके मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस आते हैं तो ये 2025 स्पेशल मास्टर प्लान में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये बात 500% गारंटी के साथ हम कह सकते हैं। और इस मास्टर प्लान में आपका सिलेक्शन भी 100% इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वही सारा चीज हम करते हैं जो हम खुद करके इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए हैं। तैयारी एक बार होता है, 4 बार नहीं होता है। एक बार कीजिए, रिजल्ट सब में आएगा। बात समझ में आ रहा है? यहां तक कि आप जान रहे हैं कि इस बार बीपीएससी टीचर में भी सिलेक्शन हुआ, तो अनगिनत जगह एग्जाम क्रैक किए। समस्तीपुर अलॉटमेंट था तो अनगिनत जगह एग्जाम क्रैक कर चुके हैं।
इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस और इतना दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर आप इस प्लान के हिसाब से हमारे साथ चलते हैं तो कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोकेगा। इतने जगह इतने समय बर्बाद किए, एक बार हमारे साथ आइए और फिर देखिए कि कैसे सिलेक्शन तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी ग्रुप डी के वैकेंसी का इंतजार कीजिए, उसके बाद हो हल्ला मचाइएगा, इधर उधर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए।